आपने मध्य प्रदेश सरकार का वो एड जरूर देखा होगा जिसकी जिंगल थी एमपी गजब है। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में तो अलग ही अजब गजब राजनीति चल रही है। यहाँ ना अपराधियों का कोई धर्म बचा है और ना नेताओं की कोई जबान का ईमान। हमारे यहाँ नेताओं को अपराधी में अपनी जाति दिख रही है। अपराधियों का अपराध पर उनकी जाति पर्दा बन गई है। नमस्कार, एक बार फिर मैं शिखा मेहरोत्रा आपसे रूबरू हूं द शिखा शो लेकर। सुल्तानपुर डकैती मामले में आज एक और एनकाउंटर हुआ, लेकिन इस बार अपराधी यादव नहीं था। फिर भी उस पर राजनीति होने लगी। मारे गए अपराधी के घर वालों ने आरोप लगाया कि अब अखिलेश को चैन मिल गया होगा। दरअसल एसटीएफ ने सोमवार तड़के अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया। हम इसे अनुज भी कह सकते थे, लेकिन अब आपको अपराधियों का पूरा नाम बताना जरूरी है। जैसे मंगेश को यादव बताना जरूरी था, वैसे ही अनुज के बाद प्रताप सिंह भी बताना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे बिकरू वाले विकास को दुबे बताकर ब्राह्मण का उत्पीड़न बताया गया। बिकरू में पुलिस कर्मियों को घेर कर मौत के घाट उतारे जाने के मसले को दबा दिया गया। अब यही मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर में हो रहा है। यूपीएसटीएफ की एनकाउंटर पॉलिसी के अनुसार पहले दुर्दांत अपराधियों को ट्रैप में फंसाने की कोशिश होती है। फिर अगर कोई अपराधी उकसाता है तो जवाबी कार्रवाई जानलेवा या टांगलेवा होती है। यूपी में अपनी पारी शुरू करने के बाद योगी ने अपराधियों को लेकर एक स्पष्ट नीति रखी। उन्होंने कहा कि अगर अपराध करोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। लिहाजा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जोरदार हो रही है। इसलिए 7 सालों में लगातार माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मार्च 2017 से अगस्त 2024 तक 207 अपराधियों को मार गिराया गया। एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक एनकाउंटर में 9 अपराधियों को मार गिराया। एसटीएफ के साथ 16 महीने में मारे गए 9 अपराधियों में एक जाट, 3 मुस्लिम, 1 ब्राह्मण, 2 राजपूत और 2 यादव जाति के अपराधी शामिल हैं। एसटीएफ की ओर से जाट अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना का एनकाउंटर, ब्राह्मण विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर, मुस्लिम गुफरान राशिद कालिया शाहनूर उर्फ शानू का एनकाउंटर, राजपूत सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी और नितेश कुमार का एनकाउंटर हुआ। यादव जाति से पंकज यादव और मंगेश यादव को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। अपराधियों के जातीय आंकड़ों पर गौर करें तो मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक यूपी में 183 एनकाउंटर हुए। इनमें से 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 ट्राइब, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य शामिल हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में एनकाउंटर पर विपक्षी नेताओं को जाति कितना सूट करती है। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में कानून व्यवस्था का मसला देखा जाता है। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और दंगों को रोकने में योगी सरकार काफी हद तक सफल रही है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान भी ये मसला उठा था और लोगों ने इस मामले में योगी सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए थे। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के मसले में 2 चीज अहम मानी जा रही है। इसमें एक बुलडोजर एक्शन और दूसरा एनकाउंटर पॉलिसी है। लेकिन ये स्थिति विपक्ष के लिए उचित नहीं दिखती। इसलिए अब एनकाउंटर पॉलिसी के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। इसमें जातीय एंगल देकर 2027 की राह आसान की जा रही है। कुल मिलाकर अपराधी की जाति के जरिए राजनीतिक रसूख के तोल मोल का खेल खेला जा रहा है। कुल मिलाकर सवाल अब एनकाउंटर में मारे जाने वाले अपराधियों की जाति पर आकर सिमट रहे हैं। अपराधियों के अपराध की चर्चा नहीं हो रही। अपराधियों के अपराध के आंकड़ों को गौड़ कर जातीय गणित फिट किए जाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह यूपी के राजनीतिक चौसर में 2027 के लिए मुद्दे के मोहरे सेट किए जा रहे हैं। फिलहाल आज द शिखा शो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।